राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। और आज है दिन बुधवार और इस टाइम पे सुबह के 7:45 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो मैंने कल कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब सुबह में स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो तो आप लोगों के लिए भेजना ही है। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं। था तो मुझे ये कि सुबह उठते ही शुरू करूँगी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे हम, तो बस फिर जल्दबाजी में आप समझ ही सकते हो। और जब तक बच्चे नहीं जाते तब तक तो ऐसे ही रहता है। और बस अब बच्चे चले गए हैं। अब अपना जो रंगीला हरियाणा चैनल है उस पर वीडियो तो अपलोड कर दी, लेकिन उसका कुछ काम रहता है, वो अपना काम करूँगी और फिर अपने घर के जो बाकी काम है वो करेंगे। तो आज आप लोगों को जो मॉर्निंग रूटीन है वो दिखाएंगे। और मास्टर जी भी तैयार हो ही चुके हैं। राम राम जी, कैसे हो आप सब? तो ये अब जाएंगे। ये भी आज थोड़े से लेट है, क्योंकि बस लेट उठने का यही रीज़न होता है, फिर सब लेट लेट ही चलता है। और चलिए मैं भी अपना जो काम है ना वो कर लेती हूँ। और तो वीडियो का काम मैंने निपटा दिया है, और अब जो कपड़े हैं वो सुखा दूंगी। कल मशीन लगाई थी क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। घर पे जाने से पहले ही मैं धो करके गई थी और 6-7 जोड़ी प्रेस करके गई थी। तो सारे जो कपड़े हैं वो इनके मैले हो चुके थे। मेरी माँ अपने तो धो लेती, मेरे काका के भी धो देती, लेकिन इनके कपड़े मेरी माँ से नहीं धुलते हैं। हाँ, एक आध बार ये हो जाए भी ज़्यादा टाइम, जैसे हफ्ता 10 दिन में मैं आती हूँ तो मैं ही धोती हूँ आने के बाद। अगर एक आध बार ज़्यादा टाइम लग जाता है तो फिर मेरी माँ एक आध जोड़ी कपड़े हाथ से निकाल देती है। और हमारे भी थे, हमारे वहाँ पर जो हम पहनते थे वो तो हम वहीं पे छोड़ करके आ गए थे, 2 भी दिए थे। बस यहाँ पर आने के बाद भी अब 2-3 दिन हो चुके हैं, तो 2-3 दिन में तो वैसे ही कपड़े हो जाते हैं। और फिर इनके इकट्ठे हो रखे थे, तो काफ़ी लेट हो चुकी थी मैं कपड़े धोते धोते कल। और मास्टर जी भी चल पड़े हैं। तो रात में डाल दिए थे बाहर, लेकिन सूखे नहीं थे, तो फिर हमने अंदर भी डाल दिए थे, क्योंकि ओस पड़ती है ना अब, तो फिर वापस से गीले हो जाते हैं। और अब फिर सुबह में फिर मैं जो सारे कपड़े हैं वो डाल दूंगी, कुछ यहाँ पे और कुछ जो दूसरी छत है उस पर सुखा दिए थे वो भी अंदर रख दिए थे उतार करके। तो वो भी नितिन को भेजूंगी मैं, नितिन सुखा करके आ जाएगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगी। और अब यहाँ पे कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि प्रेस का काम मेरा बिल्कुल भी नहीं होता है। और बस बच्चों की ड्रेस पे की थी और इनके कपड़ों पे की थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक सूट के मैं अपने भी कर लेती हूँ। उस टाइम तो मैंने बंद कर दी थी क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी होती है ना, तो फिर अगर टाइम होता है तो मैं साथ में ही कर लेती हूँ अपने एक सूट पर प्रेस। और अगर ये होता है ना कई बार हम लेट हो जाते हैं तो फिर बाद में बच्चों के जाने के बाद कर लेती हूँ, क्योंकि प्रेस लगी हुई होती है ना, तो फिर हमें ये हो जाता है कि चलो एक सूट के तो करके रख ही लेती हूँ, क्योंकि फिर काम करने के बाद मुझे भी नहाना होता है, तो उस टाइम पे फिर मुझे भी चाहिए होता है। और सूट सारे अब ऐसे ही आते हैं कि बिना प्रेस के डाले ही नहीं जाते, बिल्कुल वो हो जाते हैं। और बस अब प्रेस करूँगी। और कल सोचा था मैंने शाम में, थोड़ा सा काम भी जल्दी निमट गया था, कि आज मैं अपना जो प्रेस का काम है ना वो निपटा लूँगी, क्योंकि अब जो सारे सूटों पर जो प्रेस करके ले करके जाने पड़ेंगे। और एक भी सूट पर प्रेस नहीं है, नए भी ऐसे ही रखे हुए हैं, तो एक दिन तो मेरे को पूरा प्रेस में ही लग जाएगा, क्योंकि इनके कपड़े भी प्रेस करके रख करके जाने हैं, फिर अपने भी, बच्चों के भी, और मेरी माँ के, काका के भी। तो जो प्रेस का काम है वो कर दिया, एक ही सूट पे की थी, ज़्यादा नहीं की। और उसके बाद आ गई हूँ अब किचन में। जो बर्तन रखे हुए थे, मतलब सुबह में दूध चाय के पानी के, वो जो सारे हैं वो मैं साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद ये जो काउंटर टॉप है उसको साफ़ कर देंगे, मतलब जब बर्तन सूख जाएंगे, बर्तनों को अंदर लगाने के बाद। और घर भी थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है मेरे बगैर, लेकिन अब तो मैं इतना करूँगी भी नहीं। बस अब तो ये होता है ना, ज़रूरी के काम निपट जाए वो भी बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं इस टाइम पर, तो नहीं टाइम लग पाता है। और फिर शादी में से आने के बाद ही देखूँगी, एक दिन मेरे को नीचे लगेगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। वहाँ पे तो ज़्यादा ही है, यहाँ पे तो फिर भी ठीक ठाक ही है। ए बेटा, इस साल बन गए रे एक फ्रीज में अड़िया पड़िया है, तुम्हें लिया इतनी दादी कौन खाओ बताइए। और यू जो है का दूध रहे कल का यू भी गिरे, कल का कोई दो, कल का आ जाना तो पी गया वो, कल को नहीं पिया उसने। हमारे बर्तनों में आलू आलू कटोरी con những ngồi हैं। कटोरी con ये पड़े को दो तीन रस नीचे जा रहे होंगे बेटा बर्तन है।
भिगो कर रखी थी। झाड़ू भी निकाल दी है और जो पोछा है वो भी लगा दिया है। बर्तन साफ हो ही गए थे पहले ही। तो अब आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। ये हमारी सेकंड टाइम की चाय है। कभी जल्दी बन जाती है, कभी कभार लेट भी हो जाते हैं। जैसे कभी कभार तो मैं झाड़ू पोछा करने से पहले ही पी लेती हूँ सेकंड टाइम की भी, लेकिन आज लेट हो गए थे। आज मैंने सोचा कि चलो अपना काम निपटाने के बाद ना फिर चाय पियेंगे आराम से बैठ कर के, फुर्सत से, तसल्ली से। तो जो वैसे काम है वो हो ही चुके हैं मैन से। बाकी अभी रहते हैं बर्तन लगाऊंगी। बर्तन लगाने के बाद ये जो काउंटर टॉप है, गैस भी मेरी बहुत अजीब सी हो चुकी है, चिपचिपी सी, तो वो भी अच्छे से साफ़ करूँगी। और बस अभी जो चाय है वो बना लेते हैं। और ये जो श्याम जी पर से आए थे ना, हम तो प्रसाद मिला था, बाकी तो खा लिया था, लेकिन ये इसमें पंजीरी सी होती है ना शायद, वो थी, तो ये नहीं खोली थी, तो ये खोल लिए मैंने कि खोलने के बाद तो खा ही लेंगे, ऐसे सब चखेंगे तो भी हो जाएगा। और वैसे ये रखी रहेगी। और टाइम कम मिल पा रहा है, इसी करके जो व्लॉग हैं वो छोटे छोटे आ रहे हैं। बस 1-2 दिन की और बात है, फिर बहुत अच्छे से मैं आप लोगों के लिए जो व्लॉग है वो लेकर के आऊँगी। क्योंकि समझ सकते हो आप, इस टाइम पे मुझे जो दूसरी वीडियो हैं वो भी मेरी पेंडिंग पड़ी थी, तो वो भी मुझे करनी पड़ रही हैं। साथ में व्लॉग एडिटिंग, साथ में घर का काम। अब जैसे मुझे टोहाना भी जाना है, अपने बालों में मेहंदी भी लगवानी है, प्रेस का काम भी करना है, तो ये सारा बर्डन भी है। क्योंकि ये सारे काम मुझे शनिवार तक निपटाने हैं। संडे में फिर हम सुबह निकल जाएंगे, सुबह सुबह ही निकलना पड़ेगा संडे में तो, क्योंकि पहले नरवाना जाएंगे, वहाँ पे अपना सारा सामान रख करके फिर मामा के घर पे जाएंगे, इसी करके। तो फिर बाद में आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। और अब यहाँ पे मैं चाय नीचे लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि मेरी माँ नीचे ही थी और ऊपर बुला रहे थे, तो हम बोले कि नहीं, मैंने तो कई चक्कर लगा लिए, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम भी नीचे ही जा करके पीते। वैसे मुझे आना भी था, पेटी में से कुछ जो सामान है वो निकालना था, इसलिए। ऊपर तो और ज्यादा है, इस इन कमरे में तो सोफे में तो जो सही ज्यादा हुआ है नहीं, जब भी ये कंबल बतेरा हुआ है ज्यादा ਹੁੰਦਾ है कंबल। और मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि आप नीचे का घर बिल्कुल भी नहीं दिखाते हो, नीचे का घर दिखाया करो, अच्छा लगता है। तो देखिए नीचे अब घर बिल्कुल भी सेट नहीं रहता है। मतलब मैंने भी आज सुबह में आकर के देखा, नहीं सब जगह पे कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, तो मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता देखना। तो आप लोगों को मैं क्या दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना जैन ने लटक करके जो पर्दे की नारी है ना वो तोड़ रखी थी, तो फिर मैंने कहा बेटा इसको ना बिल्कुल ही तोड़ दे, मतलब जो टूटी टूटी है वो लटकी हुई बिल्कुल ही अजीब सी लग रही थी, तो वो तोड़ दी है नितिन ने। और अब जो पर्दे हैं वो लगा देंगे। यहाँ पे 4 लगे हुए थे, 2 तो फिर उतारने पड़े क्योंकि नाली टूट गई थी, तो फिर वो नीचे गिर गए थे, तो अब बस यहाँ पे 2 ही लगा रखे हैं। और यहाँ पे मेरी माँ दिखा रही है, कार्ड आया हुआ था कि कितनी तारीख की शादी है, तो मैं देख रही थी। और अब तो यही चलेगा मार्च तक, तो हर रोज ही कार्ड आएंगे, बस कोई दिन जाएगा जिस दिन कार्ड नहीं आएगा। और एक ये जो न्योंदे डालने पड़ते हैं ना, ये तो बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ना इतने पैसे डालने पड़ते हैं उनमें। और फिर मैं कई बार हंसती भी हूँ कि माँ फिर तो आराध्या की शादी के लिए पैसे तो नहीं इकट्ठे करने पड़ेंगे ना, जो न्योंदा आएगा उसी में शादी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं कईयों के तो। और अभी तो 15 साल बाकी हैं
कभी सुमन की शादी में लिया था, हमारी शादी में तो हमने लिया नहीं था, मतलब मेरे काका ने लिया नहीं था। 14 साल तो लगभग 14 तो सुमन की शादी को भी हो गए होंगे, क्योंकि हमारे से 4-5 साल पहले थी। और अब यहाँ पे मैंने खोल लिए पेटी, क्योंकि सूट निकालने थे। मेरी माँ ने आज सुबह ही बोलना शुरू कर दिया था, उसके निकाल दे, उसके निकाल दें। तो 2-3 के सूट निकालने थे, रख कर के आने हैं, तो वही मैं निकाल रही हूँ। और साथ में फिर इनकी जो ब्लेज़र रखी हुई थी वो मुझे याद आ गई कि चलो ये भी निकाल करके मैं ऊपर लेकर के चली जाऊँगी, क्योंकि ना थोड़ी बहुत जो सिलवटें वो पड़ी जाती है। वैसे तो ड्राई क्लीन करवा के रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो हल्की-हल्की जो प्रेस है ना वो करके अलमारी में रख जाऊँगी। और यही था बस आज का व्लॉग, इसके आगे मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई। तो फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। और यहाँ पे ये रखे हुए हैं गाजर, कुछ लोग कचरी से समझते हैं, गाजर से तो समझते ही नहीं हैं। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।